गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल का जो कंटेंट है वो हमको करना है। जो फर्स्ट कंटेंट है हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट, जो कि ये प्रैक्टिकल ग्राउंडली प्रैक्टिकल है। ये जो ग्राउंड में एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाला प्रैक्टिकल है, बता रहा हूँ आपको। इसमें फ़र्स्ट जो है 50 मीटर डैश है, सेकंड 600 मीटर रन वॉक है, एंड थर्ड सिट एंड रिच टेस्ट, फोर्थ partial curl up test, and fifth push-ups for boys and modify push-ups for girls, and seventh standing board jump और 8 agility 410 मीटर शटल रन। ये जो 8 कंटेंट हैं जो ग्राउंड के जो प्रैक्टिकली जो हमारे कंटेंट हैं ये, तो आज हमें ये कंटेंट करने हैं, ओके, जिससे आपको नॉलेज और प्रैक्टिकली जो है 7 मार्क्स वो पूरे आपके रेडी हो जाए। तो फर्स्ट जो हमारा होगा 50 मीटर स्टैंडिंग 50 मीटर डैश, ओके। लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे मोटर फिटनेस टेस्ट, जिसमें अपन ने पहले प्रीवियस में अपन ने पढ़ा है। इसमें जो टेस्ट आते हैं 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट एंड 50 मीटर डैश, ओके। सेकेंड 600 मीटर रन, एंड नेक्स्ट सिट एंड रिच टेस्ट। अब जो नेक्स्ट जो है वो है पार्शियल कर्ल अप, ओके। पर्पज़ टू टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। In fact, strong abdominal muscles are significant for maintaining good postures, hip ergometry, and in preventing low back pain. Okay. Equipment required: a flat, clean, and cushionless surface, according sheet and pen. Okay, process. First of all, the complete test process is explained to the subject. After that, the subject lying is in supine positions on cushioned surface. The knee should be flexed and feet should be 12 inches from the buttocks. Both the feet should be straight apart. The arms are extended and are rested on thighs. The head should be a neutral position. This is the starting position. Then the subject curls up with a slow controlled movement until her shoulder come off the cushioned surface or mat 2 inches. Then back down again. One complete curl up is completed every 3 seconds. These are continued until the subject feel unable to maintain the length. There should not be any push in the up or down position. It should be continue process, okay. गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए ही टेस्ट होता है। इसमें दोनों पैर को बैंड देके और
जो है हैंड्स को स्ट्रेट करके, और ये एब्डोमिनल पर जो इसका इफेक्ट होता है, ये जो इसमें जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो कितना उसको कर पाते हैं अपने इंड्योरेंस पावर के अकॉर्डिंग, अपनी सहन शक्ति के अकॉर्डिंग वो मेज़र उसमें होता है। ओके, सेकंड जो टेस्ट है वो है पुशअप्स फॉर बॉयज़ पर्पज़। To the test, measure the upper body strength and endurance. Upper body, shoulder, back, chest. Okay. Equipment required: a floor mat and a paper of record basic information such as gender and total number of push-ups performed. Okay. जनरली जो पुशअप्स के बारे में सब जानते हैं कि पुशअप्स किस तरीके से लगाए जाते हैं। जो है नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, हैंड्स दोनों शोल्डर स्ट्रेट, चेस्ट, और दोनों हैंड्स में जो है गैप होना चाहिए, और 90 डिग्री पर ये पोज बैंड होना चाहिए, एकदम फ्लैट। ओके, जितने भी सहन शक्ति के अकॉर्डिंग, एंड्योरेंस पावर के अकॉर्डिंग जितने भी वो पुशअप्स लगाते हैं वो काउंट होते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल है ये। मॉडिफाई पुशअप्स फॉर गर्ल्स के लिए जो पुशअप्स हैं वो मॉडिफाई पुशअप्स हैं, यानी कि जो दोनों जो नी हैं उनको टच करके और अपर बॉडी को अप डाउन करना होता है इसमें। ओके, ए मॉडिफाई वर्जन द टेस्ट इज़ यूज फॉर गर्ल्स पर्पज द मेजर ऑफ द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ओके, इसमें भी 90 डिग्री का होता है, लेकिन दोनों जो नी हैं, दोनों नी को टच किया होता है नीचे, जिससे सरफेस पे बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, वही जो सारा प्रोसीजर है। और दोनों हैंड्स अप डाउन करने होते हैं। ओके, जितना भी उसकी सहन शक्ति है, एंड्योरेंस पावर है, स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग वो मेजर होता है। ओके, नेक्स्ट जो टेस्ट है वो स्टैंडिंग बोर्ड जंप। मेजर द एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लेग। ओके, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड: स्टैंड लॉन्ग जंप पिट एंड मेजरिंग स्टील टैप। स्टील टैप हो या जो भी टैप है वो मेजरिंग करके उसके अकॉर्डिंग वो जंप किया जाता है, टेक ऑफ किया जाता है लाइन को। इसका जो प्रोसेस है पढ़ लेते हैं। A takeoff line is marked on the ground. Subject stand just behind the takeoff line with the feet several inches apart. The subject swing the arm and bend the knee to take a jump off the long pit. 3 trials are given to subject. The distance is measured for the takeoff line, the heel or other part of the body that touches the ground nearest of the takeoff line. Okay, all jumps are measured and the best one is required. 3 जंप करने होते हैं, उसमें से 1 जो है जंप जो हाई होता है वो उसको रिक्वायर्ड करते हैं, जो बेस्ट होता है। ओके, द मेजरिंग इज नोटेड इन फीट एंड इंचेज। ओके, नेक्स्ट आता है 4 into 10 मीटर शटल रन। 10 मीटर शटल रन जो है उसका जो पर्पज़ होता है वो मेज़र इज एजिलिटी। ओके, इन डायरेक्शन। ओके, किस प्रकार से डायरेक्शन जो चेंज होता है फास्टली, उसकी एजिलिटी जो है मेज़र होती है। ओके, इसमें 2 वुडन ब्लॉक ले सकते हैं अपन, या बॉल भी ले सकते हैं। ईच ब्लॉक शुड मेज़र 10 into 5 into 5 centimeter marked corner. Measuring tape, stopwatch and a flat surface with 2 line 10 meter apart. ओके, 11th क्लास में आपने किया है अच्छी तरह से, और उसको स्टार्ट करने के लिए सिग्नल दिया जाता है गो का, और विसिल बजाई जाती है, और टाइमिंग नोट किया जाता है। ओके, कि को कितने सेकंड के अंदर ये
4x10 मीटर का जो है शटल रन फास्टली वो उसको पूरा कर पाते हैं। ओके, उनका सेकंड जो है मेज़र होते हैं स्कोर। ये इसका जो है टेस्ट का कंप्लीट होता है। देखो, ये जो इम्पोर्टेंट जो है प्रैक्टिकल के पार्ट हैं ये टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर, एक तो सीनियर सिटीजन का है और एक ये जो अपना इसको अफेयर टेस्ट भी बोल सकते हैं और इसको अपन मोटर फिटनेस टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं और जो प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो भी इसमें से पूरा आता है। तो 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के होते हैं और 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं आपके थ्योरी में आते हैं। तो ये जो पार्ट है इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना बहुत